हाँ भाई बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता के खतरे एवं संरक्षण के उपाय। तो इसके अंदर जो है हम, जैसे कि आपको पता ही है कि जैव विविधता क्या होती है, यानी कि जीव जंतुओं की विविध प्रकार है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो भी हमारी अर्थ के ऊपर ये मिलते हैं। तो ये जो जैव विविधता होती है, ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए और किसी भी जीवन के लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। अगर जैव विविधता ही नहीं रहेगी तो यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इवन जो ह्यूमन बीइंग है उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जैव विविधता जो है उसका हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता का हमारे लिए क्या महत्व है। जैव विविधता जो होती है उसकी जो महत्व है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन फिर भी हमने उसको कुछ टॉपिक्स में रखने की कोशिश की है। जैसे कि कमर्शियल वैल्यू है, यानी कि व्यावसायिक इंपॉर्टेंस होते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं, आदमी, जैसे कहा गया है कि प्रकृति जो होती है उसकी नीड को तो पूरा कर सकती है, लेकिन जो ग्रीड होती है उसको पूरा नहीं कर सकती है। हमारे अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनकी हम, जैसे कि उनकी खाल है, उनके मांस है, या इनके बॉडी के अन्य जो पार्ट्स होते हैं उनको हम बाजार के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ऊंची वैल्यू के अंदर क्या होते हैं, उनको हम बेचते हैं। जैसे कि हाथी के टस्क के लिए जो होता है हाथी को मारा जाता है, और जो बारहसिंगा है या वन हॉर्न राइनो होता है उसके सींग के लिए जो होता है उनको मारते हैं। सींग कहते हैं कि आदमी में पोषक पुरुष वर्धक जो होती है दवा के रूप में वो काम करता है। ऐसे ही कस्तूरी जो मर्ग है उसकी भी क्या होती है, कमर्शियल वैल्यू होती है। उसको हम जो होते हैं सेंट के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं इनके और भी जो हैं कई व्यवसायिक वैल्यू जो होती हैं इनकी होती हैं। तो ये जीव जंतु होते हैं इनके इस प्रकार क्या होते हैं, ये व्यवसायिक वैल्यू होती है। व्यवसायिक वैल्यू के अंतर्गत ही जैसे कि हम देखते हैं कि व्हेल मछली है, ठीक है। तो व्हेल मछली के अंदर क्या होता है कि ये समुद्र में मिलती है और इसके अंदर एक ब्लब्बर होती है जो कि एक प्रकार की फैट की लेयर होती है जिसको वहाँ पर बचाती है। तो इसको भी क्या होता है, हमें ऑयल के लिए जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा इसका हम शिकार करते हैं, उससे क्या होता है इनकी संख्या बहुत कम होती जाती है। इसी प्रकार जैसे कि समुद्री उदबिलाव है, सी ओटर जो होता है, उसके लिए भी जो उसकी खाल होती है रोबेदार होती है, और उसके लिए क्या होता है उसका हमें शिकार करने लग गए हैं। तो हाथी और गेंडा जो है इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो है इस प्रकार जो इनकी ये जो व्यावसायिक वैल्यू होती है, इसके लिए मानव जो होता है इनको मारता है और उससे क्या होता है, ये जीव खत्म हो जाते हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा ये इकोनॉमी के इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट आता है मनोरंजन में उपयोगिता जो होती है। वैसे तो आखेट बोलते हैं जिनको, जो कि मनोरंजन के लिए उपयोग में ला जाते हैं, और कई देशों के अंदर जो होता है मनोरंजन के जो साधन होते हैं या इन जीवों को मनोरंजन के रूप में प्रयोग करने से जो आमदनी होती है वो इनसे प्राप्त उत्पादों से भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आखेट में प्रयोग करने से पहले अलावा इन जीव जंतुओं को क्या होता है कि सौंदर्य, यानी किसी को हम बोलते हैं सौंदर्यात्मक आकर्षण की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमें उनको देखने से जो आनंद है, जो अनुभूति होती है, वो जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती हैं, आखेट से के बारे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कई देश ऐसे होते हैं जिनके अंदर वैसे तो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जीव जंतुओं की जो विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो है पर्यटन के भी बहुत ज़्यादा साधन विकसित हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो होता है उस देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है जो होती है, इससे क्या होती है वो सुधर जाती है। नेक्स्ट है प्रायोगिक उपयोगिता होती है। ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि अमेजन के जो वन क्षेत्र होते हैं जिनको हम अपने अर्थ का लंग्स भी कहते हैं, फेफड़े भी कहते हैं, वैसे आजकल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो पेड़ों का क्या होता है कटाव किया जा रहा है, और उनका जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होगा उनका विनाश हो रहा है। इसके अलावा ये जो होते हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक जानते हैं, जैसे कि उसको पेनिसिलिन जो है उसकी खोज की गई थी, तो ये भी जो है हमें इन्हीं जीव जंतुओं से ही मिलती है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक जो होती है इससे हमारी जो जीवित रहने की जो पावर होती है वो क्या होती है, बढ़ गई है। इसके अलावा और भी जो है हमें इन जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा जो है उत्पाद जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अब एंटीबायोटिक जो है चाहे हमें बैक्टीरिया से मिलो चाहे हमें फंजाई से मिलो, वहाँ से भी मिलते हैं। और भी ऐसे कई केमिकल पदार्थ होते हैं जो हम इन जीव जंतुओं से मिलते हैं, और इनसे जो है हमारे बचाव करना क्या होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा ये जीव जंतु जो होते हैं
इनसे हमें और भी बहुत से फायदे होते हैं। अब जैसे कि इन फायदों को हम क्या गिना है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से क्या होती है, मेडिसिन मिलती है। लगभग जो है 20 से 30% जो मेडिसिन होती है हमें वो पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, हम कुछ मेडिसिन जो होती है वो हम सिंथेटिक भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, लेकिन जो पेड़ पौधों से मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसके जो होती है हमारे बॉडी के लिए क्या होती है वो अच्छी भी होती है सिंथेटिक दवाइयों के तुलना में। इसके अलावा हमें प्लांट से फाइबर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती हैं, और भी बहुत सी चीज़ मिलती हैं, और ऑक्सीजन तो मिलती है, और वो जो है हमारी एनवायरमेंट से CO2 को ग्रहण कर लेती है। तो ये भी है, उसकी सौंदर्य की वैल्यू है। तो ये सब जो होती हैं ये हमें इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम आती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें भी नुकसानदायक भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं। चाय पत्ती है और अन्य जो फाइबर होते हैं उनकी रोटिंग के अंदर जो होती है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूध से दही बनाने में दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर भी वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो सीवेज होता है, उसके डिकम्पोजिशन के अंदर भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी भी समुद्र के अंदर पानी तेल बिखर गया, ऑयल स्पिल जिसको कहते हैं, उसको भी वहाँ से हटाने में, उसको डिग्रेड करने में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का है। इसके अलावा और भी जो, यानी कि इस अर्थ के ऊपर जो भी जीव जंतु पैदा हुआ है उसका हमारे यहाँ पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो किसी ना किसी फूड चेन का एक हिस्सा होता है, और इसलिए किसी भी जीव ऐसा नहीं हो सकता इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं हो। अब हम जैसे कि ये मान लेते हैं जैसे कि सांप एक जहरीला जीव है, जो जहरीले सांप होते हैं वो हमें काटते हमें मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका एक यूजफुल लिंक दे रखी है। वैसे तो वो एक फूड चेन का हिस्सा होता है जो कि जीव जंतु की संख्या को कंट्रोल करता है, लेकिन उस जहर के अंदर भी ऐसे ऐसे केमिकल की खोज हुई है जो हमें अन्य बीमारियों से हमारी बचाव करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इतना क्या इसमें इंपोर्टेंस जो होती है इसकी ये होती है। नेक्स्ट जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुवांशिक पूल के रूप में होता है। अनुवांशिक पूल का मतलब क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनके अंदर जो भी DNA मिलता है वो एक पूल के रूप में होता है। अगर कोई जीव जंतु वहाँ से खत्म हो गया तो उसका जो जीन पूल के अंदर जो होते हैं उसके जीन भी खत्म हो जाते हैं। और जो वाइल्ड टाइप जो होती हैं, जंगली जो प्रजातियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी महामारी फैल जाती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, पूरी आलू की फसल मर गई थी, लोग वहाँ पर मतलब लोगों के भूख से मरने लग गए थे, तो उसके अंदर भी क्या है, जो वाइल्ड टाइप जो उसकी थी वो उसके प्रति क्या थी, रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ से जीन लिए और इस बीमारी को क्या कर दिया, इरेज कर दिया था। तो ऐसे ही ये जो जीन पूल जो बनता है इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या इनके जो और जो होते हैं उनसे, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर जीव जंतु कम हो जाएंगे किसी वजह से तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जीन पूल या जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसके वजह से जो जीव जंतु होते हैं वो और धीरे धीरे कम हो जाएंगे, उनके अंदर आपस में रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, और ये सब समस्याएं जो होती हैं ये होती हैं। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस जैव विविधता है, इसको भी बचाना पड़ेगा। जैव विविधता जो है उसे किस किस से खतरा है, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैव विविधता जो होती है उसके जो खतरे के बारे में हम देखते हैं, तो हमारी जैसे कि अर्थ के ऊपर जो है मास एक्सटिंक्शन हुआ है, मतलब बहुत बड़े स्केल पर, इसमें कई बार तो जो है 90% जो भी जीव जंतु वहाँ पर अर्थ के ऊपर थे, समुद्र में थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। कई बार जो है 50% से ज़्यादा जो हो गए जंतु क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये मास एक्सटिंक्शन था जो कि नेचुरली हो रहा था, और अब तक जो है साइंटिस्ट के अनुसार जो है कुल मिला के 5 जो है मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, और सबसे लास्ट का जो मास एक्सटिंक्शन था वो 65 मिलियन साल पहले था, जिसके अंदर हम जानते हैं कि जो डायनासोर थे वो धरती से उनका विलोपन हो गया था। और उनका विलोपन कैसे हुआ था, एस्ट्रॉइड की वजह से वहाँ पर टकरा गए थे, फिर पूरी हिमयुग आ गया था, जो भी ऐसी घटनाएं हो गई थी, और उससे पहले भी कई मास एक्सटिंक्शन हुए थे। लेकिन अब जो छठा मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि मानव निर्मित है ये, और मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से जो अब जो जातियों का जो विलोपन की जो दर है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है। और अगर जैसे कि हम ये देखते हैं कि पहले प्राकृतिक रूप से जो होता है एक स्पीसीज कुल 1 मिलियन स्पीसीज में एक साल में विलुप्त होती थी, लेकिन मानव के इंटरफेरेंस के बाद जो ये विलोपन की दर है, हमने जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अध्ययन किया था, तो ये देखा कि 27,000 जो स्पीसीज होती हैं 1 मिलियन स्पीसीज में से एक साल में क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और साइंटिस्ट की ये भी अनुधारणा है कि 30% जो जातियाँ होती हैं वो आने वाले 100 वर्षों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो मतलब इतनी ज़्यादा जो होती है इसके एक्सटिंक्शन की दर है।
मेंबर्स जैसे हम सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर 500 मेंबर्स मिलते हैं, उनमें से 15 जो स्तनधारी इंडिया में खत्म हो गए हैं। ऐसे ही पक्षी हैं 1200 लगभग मिलते हैं, 1200-1300, तो उसमें से जो है 2 स्पीसीज जो है वो पहले ही खत्म हो गए इंडिया के अंदर है। एक तो पिंक हेड डक है और एक माउंटेन क्वेल है। तो ये जो जीव जंतु होते हैं, ये जो जातियां हैं, ये जो है ना हमारे देश के अंदर क्या होगी, खत्म होगी, जिसको हम माउंटेन क्वेल बोलते हैं, पहाड़ी बटेर कहते हैं। तो ये जातियां क्या होगी, ऐसे ये खत्म हो गई है। सब ये मानव की वजह से ही हुआ है। तो जैसे कि आपने अध्ययन में देखा कि जो जातियां हैं कितनी विलुप्त हो चुकी हैं और फिर कितनी विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो जैसे कि अगर मछलियां देखते हैं तो 23 उसकी जातियां खत्म हो चुकी हैं और 343 जो है वो खत्म होने वाली हैं। ठीक है, उभयचर एम्फीबिया जो होते हैं 2 और 50 हैं। सरीसृप रेप्टिलिया के अंदर 21 और 170 है। पक्षी जो है 113 और 1037 तो विलुप्त हो गए, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन नहीं है। और जो स्तनधारी हैं 83 और 497 यानी कि 497 जो है। तो ये जो है इस प्रकार जो है एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो ये जो जातियां हैं इनके जो एक्सटिंक्शन है उसका क्या कारण है, अभी हम उसके बारे में अध्ययन करें। जो जातियां होती हैं उनकी जो जिन से वो नष्ट होती हैं, जिनसे उससे खतरे होते हैं, वैसे तो कई रीजन होते हैं, उनको हमने कुछ यहाँ पर बांटा गया है, जैसे कि हंटिंग या पोचिंग होती है। वैसे तो हमारे देश के अंदर जो जैव विविधताओं को जो है संरक्षण देने के लिए 1972 में जो कानून लाया गया था, उससे अब हंटिंग और पोचिंग जो है वो स्ट्रिक्टली बैन है। लेकिन फिर भी जो है इलीगल जो हंटिंग होती है, पोचिंग जो होती है, हमारे राष्ट्रीय जो उद्यान है, सेंचुरी है, उनके अंदर जो करते हैं, और उससे पहले हमारे देश में या पूरे संसार में जो है जीव जंतुओं की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार किया जाता था, उससे जो है वो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर आ गए थे। ऐसे ही उनके अलग अलग जो है उनकी वैल्यू थी, जिसके आधार पर क्या होता है उनका हंटिंग किया जाता था। जैसे कि अगर हम ये मानते हैं पोर्कुपाइन जो है से ही है, तो उसको जो है हम शिकार करते थे लोग बाग जो है मांस के लिए, और जो उसके ऊपर जो हेयर्स मिलते हैं ना उसके लिए भी जो है पोर्कुपाइन करते हैं। वन हॉर्न जो राइनोसिरोज है, गेंडा जो होता है उसको सींग को, जैसा हमने पहले कहा था कि वो क्या होता है पौरुष वर्धक होता है, इसके लिए ऐसे किया था तो शिकार है। टाइगर जो है उसकी चमड़े के लिए, अस्थियों के लिए, अन्य भागों को औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए उसका हम शिकार करते थे। ऐसे ही मस्क डियर जो है उसको हम कस्तूरी इत्र के लिए शिकार करते थे। तो ये शिकार क्या था बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसकी वजह से जो होता है जो जातियाँ हैं वो खत्म होने के कगार पर हो जाती हैं। अगला है हैबिटाट लॉस और उसका डिस्ट्रक्शन। हैबिटाट का मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव जंतु जो होते हैं वो मिलते हैं। तो हैबिटाट अगर किसी को रहने के लिए एक सुरक्षित और साफ सुथरा घर नहीं मिलता है तो उसको वैसे भी बीमारी हो जाती है और वैसे भी वो बीमार हो जाता है, मर जाता है। तो ये जीव जंतुओं के लिए इनके विनाश का जो मुख्य कारण जिसको अगर हम कह सकते हैं तो वो क्या है, हैबिटाट लॉस होता है। इनका जो आवास है उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है, उसको खत्म कर जाता है। अब वो खत्म कैसे होता है, उसके कई रीजन होते हैं कि या तो कोई पर्यावरणीय चीज़ हो जाता है जिसके अंदर जो होते हैं वो जीव जंतु वहाँ पर रह नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हमारे अंदर दोबारा जो है उस हैबिटाट के अंदर उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिससे उनका जो आवास है वो टुकड़ों में टूट जाता है, और फिर उन्हें जो होती है स्वतंत्र जो विचरण होता है उसमें उन्हें क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। आज मानव की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उसमें जो है हम बहुत बड़े जंगल के बीच में से रेल लाइन निकाल देते हैं, सड़कें निकाल देते हैं, या कुछ और हम फैक्ट्री बना देते हैं, मानव बस्तियाँ वहाँ पर बसा देते हैं। तो उससे क्या होता है, खेती के लिए जो होती है वहाँ पर हम कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन जीव जंतुओं को स्वतंत्र विचरण करने में और जनन करने में क्या होती है, बहुत ही असावधानी जो उसमें उनको होती है, और उससे जो होती है उनकी जो संख्या है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसके अंदर भी जो होती है हरेक जीव जंतु जो होता है, हम जैसे कि हाथी जो होते हैं वो बांस को बड़ा पसंद करते हैं, रेड पांडा जो होता है वो भी बांस को खाता है, कोआला बियर जो है वो यूकैलिप्टस की पत्तियों खाता है। तो इनके लिए ऐसा एक होता है। तो अगर हम हैबिटेट का लॉस कर देंगे और वहाँ पर वो जो बांस वगैरह है उसको हम वहाँ से उखाड़ देंगे अपने मानव हित के लिए, तो उन्हें क्या होगा, वहाँ पर फिर भोजन भी नहीं मिलेगा और वो क्या होता है, ऐसे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हैबिटेट लॉस जो है ये एक कारण के रूप में आता है। नेक्स्ट है पोल्यूशन, या नहीं, नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है कि
जो जातियाँ होती हैं, जो प्लांट या एनिमल की कुछ स्पीसीज होती हैं जो किसी और देश में या और दूसरे क्षेत्र में मिलती हैं, और जब वो उस क्षेत्र में आते हैं तो जो उस क्षेत्र में अपने आप उनके लिए सूटेबल अगर होता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फल फूलित कर लेती हैं। अगर उनके लिए सूटेबल नहीं होता है तो वहाँ पर वो फ्लोरिश नहीं कर पाती, वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर वो सूटेबल उनको मिल जाता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ा लेती है, और उसकी वजह से जो इंडिजिनस जो स्पीसीज हैं जो वहाँ पर मिलती हैं उनके लिए जो होता है, उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि नाइल पर्च है जो नाइल नदी के अंदर मिलती थी, उसको जो है अफ्रीका की विक्टोरिया जो झील है जब उसमें लाया गया तो वहाँ पर मिलने वाली जो सिल्चीड जो मछलियाँ थी उनके लिए क्या होगा, वो खतरा हो गया और वहाँ से क्या होगी, वो नष्ट होगी। ऐसे ही पेरीप्लाना अमेरिकना, ये जो तिलचट्टा है इसको हमारे देश में आया तो इसकी वजह से जो है ब्लाटा ओरिएंटलिस जो होती है जो हमारे देश के अंदर जो मिलने वाली जो इसकी स्पीसीज है वो क्या हुई, खतरे में पड़ गई है। ऐसे ही इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि हम डोडो पक्षी का इसमें उदाहरण दे सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। डोडो जो है मॉरिशस के अंदर मिलता था और ये 1681 के आसपास जो है ये लगभग विलुप्त हो गया था। और ये एक ऐसा पक्षी था जो काफ़ी बड़े आकार में होता है। डोडो का जो पक्षी होता है ये लगभग 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है और 15 से 20 किलोग्राम इसमें क्या होता है, ये वजन होता है। तो ये जो पक्षी होता है ये हमारे आसपास घूमता रहता है, हमसे ये डरता इतना नहीं है और ये उड़ नहीं पाता था। तो जब मानव वहाँ पर गया तो मानव ने क्या किया, इसकी जो मीट उसको अच्छा लगा, उसको ये मीट के लिए मारने लग गया। इसके अलावा वो वहाँ पर सूअर लेके गया और वहाँ पर पहले सूअर नहीं होते थे, तो जब वो सूअर वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या किए, इनके अंडे को खाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इनके अंडे भी खत्म हो गए और इनको मांस के रूप में भी यूज करने लग गए। और इस प्रकार जो है ये जो मॉरिशस के अंदर ये जो डोडो पक्षी है ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, इसका हम आगे एक बात और भी पढ़ेंगे। डोडो जो पक्षी है इसके साथ एक कितना और भी होता है, जैसे कि जब एक स्पीसीज नष्ट होती है तो उसके साथ जो होती है दूसरी स्पीसीज भी नष्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि कालवेरिया मेजर नाम का एक प्लांट होता है और ये जो प्लांट होता है जब इसके बीज होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और उसके ऊपर चर्नीली से एक परत होती है। तो अगर हम उसको ऐसे ही डाल देंगे तो वो उगते नहीं हैं। तो ये डोडो पक्षी क्या था, उनको खाता था, चबाता था और चबाने के बाद जो है उसकी जो मोटी परत थी उसको हटा देता था और जो बीज नीचे गिरते थे तो वो जर्मिनेट होते थे। तो जो ही ये डोडो पक्षी नष्ट हुआ, कालवेरिया मेजर नाम प्लांट है उसके अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया। ये तो ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने इस बात को समझते हुए टर्की जो जीव पक्षी है उसको उसके बीज खाने शुरू कर दिए और ये जो है वहाँ पर ये इसका जो एक्सटिंक्शन था ये क्या हो गया, बच गया। तो इस प्रकार ये हम यहाँ पे उदाहरण भी दे सकते हैं कि किस प्रकार जो जीव जंतु है वो आपस में इंटरलिंक है। तो ये इन्वेजन होता है, मतलब कोई विदेशी जातियों का, एलियंस जो जाति जो होती हैं वो वहाँ पर आती हैं और अपने आप को वहाँ पर फैला लेती हैं। इसका उदाहरण काफ़ी है, जैसे कि जलकुंभी है, वाटर हायासिंथ जिसको हम बोलते हैं आइफेर्निया, हमारे देश में नहीं मिलती है। ये हमारे देश में किसी दूसरे देश से आई और आने के बाद इसको हमारे जो एक्वेटिक जो क्षेत्र थे उनको इतने अच्छे लगे कि ये बहुत स्पीड से क्या हुआ वहाँ पर फैलने लगी और ये एक प्रकार के आतंक के रूप में, इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। और वैसे तो क्या है, ये हर जगह जो है आतंक के रूप में ये फैलने लगी। ऐसे ही कई उदाहरण और मिलते हैं। गैलपैगो आइलैंड होते थे, तो गैलपैगो आइलैंड के अंदर क्या होता है, कछुआ मिलता था। तो वो कछुए जो होते हैं समुद्र में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए क्या होता है वो बाहर आते हैं। तो वहाँ पर क्या थी, वनस्पतियाँ खूब थी। लेकिन जब मानव वहाँ पर गया तो उसने बकरियाँ पाल ली। बकरी पालने से क्या हो गया कि उन बकरियों ने क्या उस पूरी घास को उसको खा लिया, तो पूरा एक नेकेड एरिया से हो गया। तो उन्हें अंडे देने के लिए क्या हुआ, और दूर जाना पड़ा, लंबी यात्रा होगी, तो उससे क्या होगा, उसी कारण आसानी से वो होने लगे और उनकी संख्या क्या होगी, इस प्रकार ये खत्म हो गई है। ऐसे ही कई प्लांट है, कांग्रेस ग्रास पार्थिनिया जो है ये भी जो है ऐसी ही फैल गई हैं। तो ये सब जो होती हैं इन्वेजन के अंदर जो होता है ये आता है, इसमें जो स्पीसीज होती हैं वो वहाँ पर आके फैल जाती है। नेक्स्ट होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो होता है वो जैव विविधता के लिए खतरा है, वो हमारे लिए भी खतरा है। तो हम अगर इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक दिन हमें खत्म कर देगा। पोल्यूशन जो है हवा का पोल्यूशन है, वाटर का पोल्यूशन है, जल का पोल्यूशन है और उसकी वजह से जो होती हैं हैवी मेटल्स होती हैं, ये जो भी होती है वहाँ पर ये उनको अंदर मिल जाती हैं। और हम इसके उदाहरण ही मान सकते हैं, जैसे कि वल्चर है, गिद्ध है, हमारे देश में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि डाइक्लोफिनाक जो एक दवाई हम अपने एनिमल्स में यूज़ करते थे उसको हम पुलिस नहीं मान सकते हैं। जब वो एनिमल मर गए तो उनको गिद्ध वगैरह खाती थी, तो उस डाइक्लोफिनाक की वजह से क्या हुआ, इनकी जो जातियाँ हैं वो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई हैं। तो ये है। इसके अलावा तो ये पोल्यूशन का अंदर आता है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये तो हम सभी जानते हैं
कि एक लिमिट होती है, प्रकृति जो होती है सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनी तो है, लेकिन वो क्या होते हैं, एक लालची हो जाते हैं और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा जो होते हैं प्रकृति का दोहन करते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। और उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो होती हैं वो जातियाँ विलुप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी जो है ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से क्या होता है, ये विलोपन जो होता है हो जाता है और वो जातियाँ क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, वैसे तो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज लगभग सेम है कि क्लाइमेट चेंज जो है वैसे तो ये एक प्रकार की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ही हम इसको कह सकते हैं, मानव के जो कार्यकलाप हैं उनकी वजह से जो होती है क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, और कहते हैं कि अगर इसी दर से बढ़ता गया 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ गया तो क्या होगा, जो पोल्स के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है पूरी पिघल जाएगी और जो कोस्टल एरिया सारे क्या होंगे, इन अनडेटेड बाढ़ में डूब जाएंगे मतलब, और उससे भी क्या हुआ ये। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जो एनवायरमेंट है वो कई जीव जंतुओं के लिए क्या होगा, रहने लायक नहीं होता है। मान लो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, कई जातियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही मतलब एक लिमिट, एक रेंज होती है उनकी टॉलरेंस की, नैरो रेंज होती है, उसी में रह पाती है। तो अगर उस रेंज से ज़्यादा हो गए तो उनके अंदर ऑटोमेटिक क्या होती है, वो मर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसके अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन भी, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम क्या है, प्रकृति का दोहन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो होती हैं ये जीव जंतु जो होते हैं ये खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये कुछ कारण हैं जिनसे जो है हमारी अर्थ के ऊपर जो है बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको थ्रेट उत्पन्न हुई है, और थ्रेट उत्पन्न हुई है। ठीक है।